नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल BPS जसनपुर। आज आपके सामने कक्षा 11 इतिहास विषय से संबंधित हमारा अध्याय 4 नंबर चल रहा है, जिसके अंदर हमारा आज का पार्ट यानी कि उसका तीसरा पार्ट आ रहा है। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से यानी कि इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो आने वाले खलीफा थे उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ाया। इससे पूर्व में हमने 2 वीडियो या इसके 2 पार्ट बना रखे हैं, यानी कि जो हमारा इतिहास विषय का अध्याय 4 नंबर है, जिसका नाम है कि यानी कि इस्लाम का उदय और विस्तार 570 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी। इसके 2 पार्ट हमने पहले बना लिए हैं। अगर आपने अब तक इसके 2 पार्ट पहले वाले नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ये तीसरा पार्ट या फिर तीसरा वीडियो देखने का पता चलेगा कि असलियत में क्या चल के आ रही है, अन्यथा आपको सही स्टोरी पता नहीं चल पाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। यानी कि आज का जो हमारा अध्याय है, पिछली वीडियो के अंदर हमने यही देखा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम की किस प्रकार से शुरुआत या फिर स्थापना करते हैं और उनके बाद में यानी खलीफा किस प्रकार से शासन बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई है, अब खलीफाओं का शासन आ चुका है। खलीफा आकर के किस प्रकार से अपने शासन का विस्तार करते हैं, इसके संदर्भ में आज का हमारा वीडियो है। यानी खलीफाओं का शासन का विस्तार यानी कि आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर यानी शुरुआत करते हैं। लगभग 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी। लगभग 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु के बाद में राजनीतिक सत्ता का यानी कि संघर्ष शुरू हो गया, समस्या आ गई। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी। अब इनके बाद में जो इनका वारिस है या इनका उत्तराधिकारी है या फिर इनकी जो राजनीतिक सत्ता है, इसे किस व्यक्ति को दी जाए, इसकी समस्या सभी के सामने खड़ी जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए यानी कि खलीफा नामक एक इस्लाम धर्म में एक पद स्थापित किया गया। खलीफा क्या होता है? तो यानी खलीफा का अर्थ है पैगंबर का प्रतिनिधि। यानी कि खलीफा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा के पद को स्थापित किया गया। खलीफा का अर्थ होता है पैगंबर का प्रतिनिधि। पैगंबर यानी खुदा, ईश्वर, रब, अल्लाह, उसका जो प्रतिनिधि होता है वह खलीफा कहलाता है इस्लाम धर्म के अंदर खास तौर पर। आगे हम इसी के अंदर देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में 4 खलीफाओं का शासन आता है। वैसे तो अनेक खलीफा समय समय पर बनते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में 4 खलीफाओं का शासन लगातार आता है। जो खलीफाओं का शासन का 632 से लेकर के 661 तक खलीफा यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 4 खलीफा आए। 4 खलीफाओं में जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों का शासन काल लगभग 632 से लेकर 661 ईस्वी तक के रहा। अब हम देखेंगे अबू बकर ने लगभग 632 में यानी कि कहने का तो गया इस्लाम धर्म का जो प्रथम खलीफा था वह अबू बकर था। प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर था। अबू बकर का जो शासन काल है वह शुरुआती 2 वर्ष ही रहा, यानी 632 से 634 ईस्वी तक रहा। इसने क्या किया कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद में यानी कि जो आसपास के मक्का और मदीना के आसपास के छोटे छोटे कबीले थे, उन्होंने समय को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में यानी कि जो खलीफा बने अबू बकर ने क्या किया, इसने आकर सबसे पहले जिन कबीलों ने विद्रोह किया था उनके विद्रोह का दमन किया। 2 वर्ष के शासनकाल के अंदर इन्होंने जिन कबीलों ने विद्रोह किया उनका दमन किया और उन्हें यानी कि इस्लाम के अंदर ही रखा। अब क्या है, अबू बकर चला गया, उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद 2 नंबर पर जो खलीफा बनता है, दूसरा खलीफा, उसका नाम है उमर। दूसरा खलीफा कौन है? उमर शासक बनता है या फिर खलीफा बनता है लगभग 634 से लेकर के लगभग 642 तक या फिर 644 तक विस्तारवादी नीति का धारण करता है। विस्तारवादी नीति के तहत यानी कि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। इसके बारे में हम आगे इसी पार्ट के अंदर देखेंगे कि कहाँ तक वो अपने इस्लाम राज्य की सीमा को बढ़ाता है। उसके बाद तीसरा खलीफा है उस्मान। तीसरा खलीफा कौन है? उस्मान है। उस्मान का शासनकाल 644 से लेकर के 656 ईस्वी तक रहा है। अब कहा जाता है कि उस्मान है ना, यानी कुरैश या फिर मक्का के आसपास कबीले का था। तो इसने क्या किया, उस्मान ने यानी कि खलीफा बनता है प्रशासनिक जितने भी अधिकारी थे, जो प्रशासनिक सारी व्यवस्था थी, वह सिर्फ और सिर्फ मक्का के कर्मचारियों को दे दी या फिर मक्का के लोगों को दे दी। जिससे क्या हुआ, अन्य कबीले के लोग यानी कि नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह अकेले मक्का के लोग नहीं संभालेंगे, हम भी संभालेंगे। तो इन बातों से परेशान होकर के उन लोगों ने उस्मान की हत्या कर दी। यानी कि जो नाराज लोग थे ना, उस्मान तीसरे खलीफा थे, उन्होंने यानी कि उस्मान के तीसरे खलीफा की हत्या कर दी।
अब इसकी मृत्यु के बाद में आगे अली। अली कौन है? अली कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब थे ना, इनका दामाद था, अली था। फिर अली को यानी कि इस्लाम धर्म का चौथा खलीफा बनाया गया। इसके समय में आगे के इस्लाम में यानी कि फूट पड़ गई, जब संप्रदाय के दंगे होने लगे। इसके बारे में इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद हम बात करें खलीफा की, बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खिलाफत की समस्या थी, इसका समाधान के लिए यानी खिलाफत संस्था का निर्माण किया गया। खिलाफत संस्था है क्या? खिलाफत संस्था का जो निर्माण का प्रमुख उद्देश्य था वह यही था कि जितने भी आसपास के जो इसके कबीले हैं ना, इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। यानी कि मक्का और मदीना के आसपास के जितने भी कबीले हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए और नियंत्रण के साथ साथ यानी कि इस्लाम को दिनों दिन आगे बढ़ाया जाए और इस्लाम का विस्तार किया जाए। ये खलीफा संस्था का पहला उद्देश्य था। दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो इसके अंदर आया था कि इस्लाम जो राज्य है, इस्लामिक स्टेट हमने बना रखी है, जो स्थापित कर रखी है, इसकी व्यवस्था के लिए या फिर इसकी अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया जाए, तो इसकी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए संसाधन जुटाने का कौन सा उपाय किया जाए, इन बातों को लेकर के यानी खिलाफत संस्था का निर्माण किया गया था। और इसी खिलाफत संस्था से यानी कि आगे खलीफा का चुनाव या खलीफा की नियुक्ति की जाती थी। इसी के अंदर हम आगे देखेंगे कि खलीफा होता क्या है। अब तक हमने बात कर ली, 4 खलीफा बनाए गए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को बनाए गए। लेकिन खलीफा है क्या? तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, खलीफा यानी कि इस्लाम धर्म के जो शरीयत कानून है ना, उसको मानने वाले या फिर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने वाला या समझने वाला जो व्यक्ति होता है वह खलीफा कहलाता है। सिंपल सी बात बोले तो इस्लाम का जो धर्म गुरु है वह खलीफा होता है। तो खलीफा के बारे में आपको बता दिया हमने। इसके बाद बात करें खलीफा किस भाषा का शब्द है, तो खलीफा अरबी भाषा का भी शब्द है। उसमें इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि या फिर उत्तराधिकारी। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी है वह खलीफा कहलाएगा। आगे हम बात करें, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई लगभग 632 ईस्वी में। 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद में मक्का मदीना के आसपास के जितने भी कबीले थे उन्होंने सभी को स्वतंत्र घोषित कर दिया या फिर उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। अब क्या हुआ, इन्हें इस्लाम के मुख्य धारा में लाने के लिए या फिर इनके विद्रोह को दबाने के लिए मैंने अभी बोला है कि जो इस्लाम धर्म के पहले खलीफा थे अबू बकर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिन कबीलों ने विद्रोह किया था इनके विद्रोह को उन्होंने दबा दिया था, विद्रोह का दमन कर दिया था। क्वेश्चन बन गया विद्रोह का दमन किसने किया? तो पहले खलीफा यानी कि उमर के द्वारा, अबू बकर के द्वारा यानी कि विद्रोह का दमन किया गया। इसके बाद में जो दूसरा खलीफा था उमर ने क्या किया, मैंने बोला था कि उमर ने विस्तारवादी नीति अपनाई। उमर ने क्या किया? विस्तारवादी नीति अपनाई। इसके तहत यानी कि इसने जो इस्लाम की जो सीमाएं थी वह सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र आदि यानी कि क्षेत्रों तक फैला दी थी, जिससे यानी कि इसका विस्तार हो गया, इस्लाम का विस्तार हो गया। अब इसके साथ साथ इसने विस्तार तो किया ही किया, इसके साथ साथ इसने यानी कि इस्लाम जो राज्य इस्लामिक स्टेट है इसकी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए लूटमार का भी सहारा लिया। यानी कि जिस कबीले में गए वहां पर उन्होंने लूटमार की, उसमें इस्लाम को तो बढ़ाया, इसके साथ वहां से धन दौलत लूट कर भी लेकर के आए, जिससे कि अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार में इन्होंने काफी योगदान दिया। दूसरे यानी कि ये उमर थे, दूसरे खलीफा थे, इन्होंने कहा जाता है कि 637 से लेकर 642 ईस्वी तक काफी ज्यादा हद तक यानी कि सीरिया, ईरान और मिस्र के क्षेत्रों में अपनी लूटमार की, जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब कारण क्या है? सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र की हमने बात की है, क्या कारण है? वहां के शासकों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो पहला तो इनका सामरिक महत्व, यानी कि सामरिक दृष्टि से वहां कबीले बहुत उपयोगी थे। दूसरा यानी कि उस समय मुसलमानों के अंदर अपने नए मजहब, नए धर्म, इस्लाम के प्रचार प्रसार का जोश था। और तीसरा था उन कबीलों के जो लोग थे वह यानी कमजोर लोग थे, वो विद्रोह नहीं कर पाए। इस कारण से यानी कि सभी समस्याओं के कारण यानी कि वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया उमर के समय में। यानी कि विस्तारवादी नीति कौन से खलीफा ने अपनाई? दूसरे खलीफा उमर ने अपनाई। उमर के बाद में तीसरा खलीफा बनता है उस्मान। अब क्या है, उस्मान ने, मैंने अभी पूर्व में बोला है कि उसने प्रशासनिक जितने भी अधिकारी थे या प्रशासनिक जितनी व्यवस्था थी वह अपने ही यानी कि कबीले, कुरैश या कबीले या मक्का के कबीले लोगों को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। इस बात से दूसरे कबीले के लोग नाराज हो गए। उन्होंने नाराज होकर के यानी कि तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या करवा दी। अब तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या के बाद में अब चौथा और नया खलीफा बनता है अली। कहा जाता है कि जो अली चौथा खलीफा था यह पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद ही था।
अब अली शासक बन गया। इसने क्या किया, शासक बनते ही जो मक्का के अंदर अभिजात्य वर्ग था ना, अभिजात्य वर्ग का मतलब जो विशेष वर्ग था जिससे ज़्यादा रियायती सुविधा उपलब्ध थी, तो उसने उन पर यानी नकेल कसना शुरू कर दिया, यानी कि उन पर भी शरीयती कानून लागू कर दिए। जिस बात से अभिजात वर्ग नाराज हो गया, तो इस कारण से खलीफा यानी कि चौथे खलीफा यानी अली और अभिजात वर्ग के अंदर दरार पड़ गई। दरार पड़ने से यानी कि इस्लाम धर्म खतरे में आ गया। और आखिर में क्या हुआ, अली और अभिजात वर्ग के अंदर दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण युद्धों के बाद में यानी कि जो इस्लाम धर्म है यह दो शाखा में विभाजित हो जाता है। एक शाखा यानी कि इसकी शिया बन जाती है और दूसरी सुन्नी शाखा बन जाती है। इस प्रकार से यानी कि इस्लाम का भी विभाजन हो जाता है। वैसे विश्व का कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिसका विभाजन नहीं हुआ हो या फिर उसकी एक से अधिक शाखाएं नहीं है। तो उसी प्रकार से यानी कि इस्लाम का विभाजन हो गया और दो नई शाखाएं बन गई, शिया और सुन्नी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में किस प्रकार से नए खलीफा का चयन होता है, खलीफा कौन होता है, या फिर जो चार पहले खलीफा है 632 से लेकर 661 तक इन्होंने किस प्रकार से विस्तारवादी नीति का सहारा लिया और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। आशा है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको समय पर यानी कि नई आपको जो टॉपिक है, जो हमारी वीडियो को समय समय पर उपलब्ध होते रहे। धन्यवाद।